अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त सबके भाई थी वजह का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ की में होंगे, अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। हमेशा अपने वीडियोस में सुना होगा जी, डीलर दो नंबरी करते हैं, डीलर नौसरबाज रहते हैं, डीलर जो है कमिटमेंट पूरी नहीं करते, डीलर ये करते हैं, डीलर वो करते हैं। ये हमेशा आपने सुना है, ये हमेशा सुना है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह पे डीलर जो हैं वो गलत नहीं होते। आप हमेशा हमेशा तस्वीर के दोनों रुख को देखा जाता है। हमेशा डीलर जो है मिसकमिटमेंट नहीं करते, हमेशा सर्विस प्रोवाइडर मिसकमिटमेंट नहीं करता। वो सारी जगहों पे जो एंड क्लाइंट है उसकी भी मिसकमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा आती है। मैं बड़ा एक अच्छा सा आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, एग्जैक्ट ना सोसाइटी बता, ना एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ, ना कोई नाम ले रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये है, एजुकेशन पर्पज है, कि जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसके बाद से आपके लिए जो मसाइल पैदा होते हैं, और फिर आप कहते नहीं है फलाना जो है वो दो नंबर है, फलाना गलत है, हम बिल्कुल सही हैं। अब कुछ दिनों पहले मेरे पास केस आया जिसमें एक साहब, उनको एक प्लॉट चाहिए था, बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट था। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, मैं आपको रैंडम फिगर्स बता रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त प्लॉट था, एक बहुत अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट का। और वो प्लॉट, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 20 लाख रुपए का, समझे 25 का बुक हुआ था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वो उनको 20 का मिल रहा है। 25 का वो बुक हुआ था, उनको 20 का मिल रहा है। और उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 23-24 तो होनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट गिरी भी थी, तो वो जो 3-4 लाख रुपया बनता था वो भी नहीं बन रहा था। तो 25 वाला प्लॉट उनको 20 में मिल रहा था। और ये बात गारंटी थी कि ये अगर होल्ड कर लें 4-5 साल तक तो ये तो रश कर जाएगा, मे बी प्लॉट जो है, मे बी ये प्लॉट 50-60 लाख रुपए तक चला जाए। और इसमें सारी की सारी ऑप्शन वो थे कि ये ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलने वाला था उस पर्टिकुलर जगह पे। जब साहब ने मुझसे रब्ता कि मैंने उसे व्लॉग किया, मैं हमेशा मेरे पास जो प्लॉट्स आते हैं व्लॉग करता हूँ, मुझे एक साहब का रब्ता है कि जी ये प्लॉट मैंने लेना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ऑफर दी, मैं एग्जैक्ट ऑफर नहीं बता रहा, मैं दूसरी ऑफर बता रहा हूँ ताकि फिगर्स प्रॉपरली कोट में नहीं करना चाह रहा, ठीक है, किसी की दिल आजारी में नहीं चाह रहा, मैं खाली वजह बता रहा हूँ कि अक्सर आप लोगों को कैसे जो है नुकसान होता है। उन्होंने मुझे ऑफर दी कि जी इस प्लॉट की ऑफर 15 लाख रुपए। तो मैंने उनको फौरन जो है वहाँ पे मैंने कम्युनिकेट किया कि जी 15 लाख में पॉसिबिलिटी नहीं है, 23-24 लाख इसकी मार्केट वैल्यू बनती है, 25 का बुक हुआ है, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियो में 20 का है, इससे नीचे नहीं हो सकता, इससे बेहतर ऑफर मिल सकती है। तो मैंने आई कन्विंस उन्होंने बताया मैंने कि वो प्लॉट नहीं है जो आप समझें 14-15 लाख है, इसकी फलानी लोकेशन है, फलानी डेवलपमेंट है, ये चीज़ है। ही टुक इंटायर वन डे, एक पूरा दिन उन्होंने लिया, हर सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया। ही वॉज वेरी रेडिली अवेलेबल ऑन दिस प्लॉट। और उन्होंने कहा जी डील डन करते हैं। 2 दफ़ा आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा कहा जी अब डील डन करें, ओके करें। अब हमारे काम में सिर्फ जुबान है। मैंने बैकएंड पे सेलर को फोन किया, मैंने कहा प्लॉट देना है, इतने का देना है, लेटर सपोज डन कर दो यार, डन हो गया। जैसी सारी डील डन हुई है, नाउ आई एम वेटिंग कि वो टोकन और डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, और कुछ टाइम बाद उनका मैसेज आता है, नहीं यार मेरा तो दिल नहीं मान रहा, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता, लेट अस सपोज। ओवरऑल मैंने उस वक्त बात नहीं की, मैंने अगले दिन से पूछा कि जी वजह क्या थी, तो उन्होंने कहा जी हमने जी उस प्लॉट का रेट पूछा है तो हमें तो लग रहा है जी मार्केटें बड़े माइनस में हैं, तो बाकी चीज़ें, हमारी चीज़ें माइनस में बिक रही हैं। तो अब ऐसा करें कि जो प्लॉट की ऑफर जो मैं 20 लाख दे के आपके साथ डन कर चुका हूँ, अगर उन्होंने देना है तो ये जो 15 लाख वाली मेरी पुरानी ऑफर थी मुझे इसी में दे दे। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या जितने भी हमें सुनने वाले हैं जो हमसे डील करते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि हम इडियट या स्टूपिड है? मतलब एक बंदे के साथ जो ऑलरेडी 24-25 लाख का प्लॉट है, मार्केट वैल्यू उसकी 23-24 लाख बनती है, और मैं उसको पिच करके 20 में डील डन कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ बस ठीक है, इट्स ओके, और आप मुझे कह रहे हैं जी गो एट दे, और मैं उसको कह रहा हूँ गो एट, डील डन होगी, बस मुझसे आप पेमेंट ले लेते 3-4 दिन के अंदर अंदर। और उसी को आप एंड मोमेंट पे डील को छोड़ के आप कहते हैं ठीक है मैंने नहीं करनी, और अगले दिन आप मुझे ऑफर देते हैं, क्या उसको 15 लाख की ऑफर दे दो, तो क्या मुझे आगे ये ऑफर देनी चाहिए उस बंदे को? क्या वो आगे से मुझे क्या फूलों से मेरा जो है इस्तेकबाल करेगा जब मैं दोबारा ऑफर दूंगा? एक प्लॉट जो 23-24 लाख का है, और उसकी मैं मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं 20 का ही दो मेरे पास, तो मेरे क्लाइंट ने पैसे कम देने हैं, तुमने देना प्लॉट दो, ना नहीं देना ना दो, और वो मेरी बात पे यकीन करे, कहते ठीक है आपने बोल दिया। और एंड टाइम पे जो क्लाइंट जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जो कि 2 बार हमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे चुका है जी आप गो एड लें, एंड देन ही वो बैक मारा। और मजे की बात ये, चले बैक मारने के बाद बंदे को फिर थोड़ी बहुत, मैं हमेशा समझता हूँ कि थोड़ी बहुत कमिटमेंट प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए सब में, अगेन वापस आके वो एक पुरानी ऑफर जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो क्या आप तमाम तरह लोग, जो बाकी सारे लोग हमें सुनते बड़े मोतबर हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज रखते हैं, क्या आप हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, या हम जिनके साथ डील करें उनको बेवकूफ़ समझते हैं? क्या मैं उनको अब दोबारा इस तरह की एक फुलिश ऑफर दूंगा तो आगे से बंदा क्या जवाब देगा मुझे? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल का नंबर 2, आप हमारे क्लाइंट और आपके कहने में मैंने डील लॉक कर दिया आगे, और जबान दे दी है आपके कहने पे, और कल को मैं आपकी वजह से बैक ऑफ करता हूँ,
तो वो जो सेलर है जिससे मैं ये ले रहा था, उसका प्लॉट कहीं बिके या ना बिक रहा हो, या बिक रहा हो या ना, उसने कहना मुझे, ये भाई मेरा तो बिक गया था, आपकी वजह से मेरा प्लॉट नहीं बिका, आपने मुझे ज़बान दी थी, अब आप लो ही लो। तो वो तमाम तर लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, मेरी एक आपसे गुजारिश है, अपना होमवर्क करें, 100% करें। मेरे से आपको जो है ना मक्खन नहीं मिलेगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता हूँ। अक्सर मैं अपने आप को जब एनालाइज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे हाथ हल्का रखना चाहिए या बटरिंग करनी चाहिए ताकि मेरी सेल्स इन्हेंस करें। बट मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता अपनी इस तरह अपनी सेल्स इन्हेंस करने का। तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। जितने भी लोग हैं वो अपने कोई भी प्लॉट लेते हैं, किसी के भी थ्रू लेते हैं, अपनी पहले आप सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें। आप अपनी ऑफर दे ही ना, फर्स्ट कंप्लीट योर होमवर्क। बट वंस यू मेक योर डिसीजन एंड वंस यू गिव योर ऑफर, उसके बाद चाहे कुछ भी हो आप बैक ऑफ नहीं करते, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर रूल ऑफ कमिटमेंट। आप इसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पे चलते हैं तो आपके सारे काम इजीली हो भी जाते हैं और इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम पे प्रॉफिट भी मिलते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो सारी टाइम पे आप पछताते रहते हैं। पैसे आपके पास होते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन एंड मौके पे आप डील करके कुछ और रिसर्च करते हैं, फिर बैक करते हैं। होता ही है कि इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो चीज़ें आपके हाथ से निकलती रहती हैं और एक टाइम आता है कि वो चीज़ वाकई आपके हाथ से निकल चुकी होती है और फिर आप चाह रहे होते हैं कि यार मुझे ये लेनी ही लेनी है। आप अवेलेबल नहीं होते इसको लेने के लिए, आप नहीं ले सकते। कैश इन हैंड होना इस बात की जमानत नहीं है कि हर वक्त आपको चॉइस की जो है चीज़ मिले। बहुत जगहों पे आपके पास कैश इन हैंड डिवैल्यू हो जाता है, एसेट की वैल्यू पर चली जाती है, आप नहीं ले सकते। इसलिए तमाम तर लोग जब भी अपनी बाइंग करते हैं अपनी रिसर्च 100% करें। वो आपका राइट है, आपको करें, लेकिन वंस यू मेक अ डील, आप डील करके बिल्कुल भी बैक ऑफ ना करें। डील करने से पहले 1000 दफा सोचें आपका राइट बनता है, बट वंस यू मेक द डील यू हैव टू फॉलो दैट डील, अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली प्रॉस्पर करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। जो लोग कमिटमेंट से बार बार पीछे हटते हैं वो कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। चाहे आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ उठाएं, चाहे पर्सनल लाइफ उठाएं, चाहे आप अपनी कारोबारी लाइफ उठाएं, चाहे अपनी जॉब्स लाइफ को उठाएं, या अपनी डील्स की जो आप डील इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं इसकी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को उठाए, अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप कभी भी प्रॉस्पर किसी भी फैक्टर में नहीं कर सकते। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।